ये हमारा इंटेल सीरीज़ चल रहा है। पिछले कई सारे वीडियो में हम बहुत कुछ जान चुके हैं, जैसे इंटेल प्रोसेसर का नाम, उनका सॉकेट टाइप्स, उनका चिपसेट का सीरीज, कौन से चिपसेट में कौन से जेनरेशन के प्रोसेसर सपोर्ट करेगा, कैसे सिस्टम का पूरा इन्फॉर्मेशन जाना जाता है। बहुत कुछ हम पिछले कई सारे वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज भी हम एक नई चीज़ को सीखने वाले हैं और वो है इंटेल प्रोसेसर के ऊपर जो मॉडल नंबर रहता है उनका मीनिंग क्या है। आज हम इस वीडियो के ज़रिए जानने वाले हैं। तो चलिए इंटेल प्रोसेसर के ऊपर जो मॉडल नंबर रहता है उनको जान लेते हैं। और हाँ, आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो, मैं बता देना चाहूँगा इस चैनल को बनाने का हमारा एक ही मकसद है और वो है कंप्यूटर हार्डवेयर कोर्स को पूरी तरह से फ्री किया जाए। तो आप अगर कंप्यूटर ट्रैवल शूटिंग, कंप्यूटर रिपेयर में इंटरेस्टेड रखते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए मेन टॉपिक पर आते हैं। तो चलिए पहले हम जान लेते हैं प्रोसेसर के मॉडल नंबर आप कहाँ कहाँ से जानोगे, मतलब कहाँ कहाँ दिया जाता है जहाँ देखकर आप ये जान सकते हो इस प्रोसेसर का मॉडल नंबर क्या है। तो पहला तरीका है, प्रोसेसर के ऊपर डायरेक्ट लिखा हुआ आएगा इंटेल प्रोसेसर के मॉडल नंबर। जैसे इस वाले प्रोसेसर में इंटेल कोर i5 6500 ये होता है मॉडल नंबर। और एक प्रोसेसर देख लेते हैं, यहाँ पर इंटेल कोर i7 12700KF, तो डायरेक्ट प्रोसेसर के ऊपर ही मॉडल नंबर दिया हुआ है। ये एक तरीका हो गया। और एक तरीका को हम दिखा देते हैं जिस तरीके से आप जान सकते हो। जैसे जिस पीसी में आपको राइट क्लिक करना होगा, उसके बाद आपको प्रॉपर्टीज में जाना होगा, तो वहाँ से भी आप जान सकते हो प्रोसेसर का मॉडल नंबर। तो इस वाली प्रोसेसर का मॉडल नंबर है इंटेल कोर i5 5200U, ये होता है मॉडल नंबर। तो और एक तरीका आपको बता देता हूँ, ये है फाइनल तरीका। आपको क्या करना होगा, आपको सर्च बॉक्स में सिस्टम इन्फॉर्मेशन लिखना होगा। तो जैसे ही आप सिस्टम इन्फॉर्मेशन लिखोगे तो आपको मॉडल नंबर दिखा में आ जाएगा। तो अब हम जानेंगे इंटेल प्रोसेसर के मॉडल नंबर का मीनिंग, मतलब अभी तक जो जो प्रोसेसर के मॉडल नंबर आप देखे हो उन प्रोसेसर में का मीनिंग हम समझेंगे। तो एक चीज़ यहाँ पर बता देता हूँ, मैं पहले कोर सीरीज का प्रोसेसर का मॉडल नंबर समझाऊंगा, उसके बाद पेंटियम में आएंगे। कोर सीरीज मतलब कोर i5, कोर i7, कोर i3, इस तरह की कोर सीरीज होता है। पेंटियम सीरीज का मॉडल नंबर अलग तरीके से रीड किया जाता है, वो हम आखिर में जानेंगे। तो यहाँ पर हमने पिछले जितने भी मॉडल नंबर हमने आपको दिखाया है उनमें से एक मॉडल नंबर को एज इट इज़ कॉपी कर लिया है और उनमें कौन से सेक्शन को क्या कहा जाता है उसको आइडेंटिफिकेशन हम कर लिया है। अब हम आपको एक एक करके समझा देता हूँ। पहला होता है इंटेल कोर जो सेक्शन है, ये होता है ब्रांड। उसके बाद आता है ब्रांड मॉडिफायर i7, मतलब ये होता है प्रोसेसर नाम, मतलब इसको आप प्रोसेसर नेम की तरह देख सकते हो। तो i7 यहाँ पर प्रोसेसर नेम है, i5 अगर होता तो i5। उसके बाद आता है सिंगल डिजिट जो नंबर लिखा हो रहा है 9, ये होता है हमारा जेनरेशन इंडिकेटर, मतलब यहाँ पर जो डिजिट लिखा हुआ आएगा उसका मीनिंग ये बताएगा कि वो जेनरेशन क्या है। तो इस प्रोसेसर का जेनरेशन है 9। यहाँ पर अगर 8 लिखा हुआ तो 8, यहाँ पर 10 लिखा होगा तो 10, यहाँ पर 11 लिखा अगर होगा तो यहाँ पर 11 जेनरेशन। इस तरह के पहला डिजिट जो लिखा होगा वो ही जेनरेशन कहलाएगा। उसके बाद आता है स्टॉक कीपिंग यूनिट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इस नंबर ये मीनिंग देता है कि इस प्रोसेसर में कितना फीचर्स दिया जाएगा। तो यहाँ पर स्टॉक कीपिंग यूनिट का नंबर जितना ज़्यादा होगा एक प्रोसेसर में उतना फीचर्स उस प्रोसेसर में ज़्यादा मिलेगा। और आखिर में आता है प्रोडक्ट लाइन सफिक्स, इसमें को आप एडिशनल फीचर्स या स्पेशल फीचर्स देख सकते हो। तो यहाँ पर के लिखा है, इसका मीनिंग ये बता रहा है इस प्रोसेसर ओवरक्लॉकिंग करने के लायक है। तो इस तरह के बहुत सारे ब्लॉक लेटर प्रोसेसर के मॉडल नंबर के आखिर में लिखा हुआ सकता है, जिसको हम आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर के पीछे कोई ब्लॉक लेटर लिखा नहीं जा रहा है, तो इसका मीनिंग यह है इसमें कोई स्पेशल फीचर्स नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर के लिखा है, तो के का मीनिंग तो मैंने बता ही दिया है। यहाँ पर के एप लिखा हुआ आ रहा है, तो इस तरह के और भी है, यहाँ पर के, यहाँ पर एप। और तो इस तरह के बहुत सारे ब्लॉक लेटर का मीनिंग लिखा हुआ आ सकता है। इस सिर्फ के एफ या के लिखा नहीं आएगा, इसके अलावा बहुत सारे ब्लॉक लेटर का मीनिंग लिखा हुआ आ सकता है। तो उसके लिए हमने एक चार्ट आपके सामने दिखाता हूँ जिसके ज़रिए आप जान सकते हो कौन से ब्लॉक लेटर का क्या मीनिंग है। तो यहाँ से आप देख सकते हो इंटेल हर एक ब्लॉक लेटर का मीनिंग यहाँ दिया है। के का मतलब है हाई परफॉर्मेंस या अनलॉक्ड। एफ का मीनिंग है यहाँ पर ग्राफिक्स कार्ड का ज़रूरत पड़ेगी उस प्रोसेसर में। तो यहाँ पर एस का मीनिंग है स्पेशल एडिशन। तो इस तरह के बहुत सारे अल्फ़ाबेट मीनिंग हमने दिया है, जिसको आप स्क्रीनशॉट या स्नैपशॉट करके अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो। तो शायद आपको समझ में आ चुका है
इंटेल कोड प्रोसेसर में जो मॉडल नंबर लिखा हुआ आ रहा है वो किस तरह का मीनिंग इंडिकेट कर रहा है। तो इसके ज़रिए आप क्या क्या जानोगे, इसके ज़रिए आप प्रोसेसर का नाम, प्रोसेसर का जेनरेशन क्या जान सकते हो, प्रोसेसर में कोई क्या फीचर्स दिया हुआ है जान सकते हो, और प्रोडक्ट लाइन सफिक्स से कोई एडिशनल फीचर्स उस प्रोसेसर में है कि नहीं वो भी आप जान सकते हो। तो अब हम इंटेल पेंटियम मॉडल नंबर को स्टडी करेंगे और जानेंगे इंटेल पेंटियम प्रोसेसर में कौन से चीज़ क्या मीनिंग दे रहा है। तो अब हम समझेंगे इंटेल पेंटियम प्रोसेसर में जो मॉडल नंबर लिखा हुआ है उसका मीनिंग। देखिए दोस्तों, आपको पहले पेंटियम प्रोसेसर के कुछ मॉडल नंबर दिखा देता हूँ। तो इंटेल कोड की तरह इंटेल पेंटियम में भी सेम उसी तरह से मॉडल नंबर लिखा हुआ आ रहा है। इंटेल कोड में इंटेल कोड लिखा हुआ आ रहा था, इंटेल पेंटियम में ये इंटेल पेंटियम उसके साथ मॉडल नंबर लिखा हुआ आ रहा है। जैसे यहाँ पर मॉडल नंबर है G4400, तो यहाँ पर एक मॉडल नंबर है इंटेल पेंटियम G2020, और यहाँ पर भी इंटेल पेंटियम G6400, और आखिर में इंटेल पेंटियम 5400। तो देखिए दोस्तों, इंटेल कोड में जैसे सब कुछ डिटेल में समझा है कौन सा लेटर का क्या मीनिंग है या कौन सा अल्फ़ाबेट का क्या मीनिंग है, वो चीज़ इंटेल ने सही तरह से क्लियर नहीं किया है कि इस प्रोसेसर में कौन से ब्लॉक लेटर या कौन से अल्फ़ाबेट का क्या मीनिंग है। उसके लिए आपको एक चार्ट को याद रखना होगा, जहाँ पर जिस चार्ट के ज़रिए ही आप जान सकते हो कि कौन से मॉडल नंबर कौन से जनरेशन में आता है। तो मैं आपके सामने एक चार्ट रखता हूँ जिसके ज़रिए आपको सारा कुछ क्लियर आ जाएगा। तो इस चार्ट में देख लीजिए, यहाँ पर मैंने सब कुछ प्रॉपर्ली डिस्कस की है, जहाँ पर हमने प्रोसेसर के मॉडल नंबर, उसके साथ जनरेशन और उस प्रोसेसर कौन से मदरबोर्ड के साथ आएगा उसका भी मेंशन हमने कर चुका है। तो आखिर चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है इंटेल पेंटियम G4400। इसका क्या मीनिंग है, जो अगर चार्ट के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर देख लीजिए, ये होता है ये G4400, ये 6 जनरेशन का प्रोसेसर है। तो इस तरह से आप किसी भी प्रोसेसर का मॉडल नंबर आप आसानी से जान सकते हो। पहले आपको मॉडल नंबर देखना होगा और उसके बाद इस चार्ट को देख कर आप जान सकते हो कि कौन सा मॉडल नंबर का क्या मीनिंग है। तो इस वीडियो के ज़रिए आपको दो चीज़ सीखने को मिला है। पहला होता है इंटेल कोड सीरीज में जो मॉडल नंबर लिखा हुआ आ रहा है उसका मीनिंग क्या है, और इंटेल पेंटियम में जो मॉडल नंबर लिखा हुआ आ रहा है उसका मीनिंग क्या है। नेक्स्ट वीडियो हमारा AMD सीरीज के ऊपर आएगा, क्योंकि ये हमारा इंटेल सीरीज का आखिरी वीडियो है। इंटेल सीरीज में जैसे हमने स्टेप बाय स्टेप करके A to Z को जाना है, ठीक उसी प्रकार AMD सीरीज में भी हम स्टेप बाय स्टेप करके सारा कुछ डिटेल में समझेंगे। तो इस वीडियो में आपको अगर कुछ सीखने को मिला है तो लाइक बटन पर प्रेस कर देना। आपको अगर कोई चीज़ समझने में दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके बताना, मैं कोशिश करूँगी उस कमेंट को आंसर देने की। तो इस वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।